अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ ज़ीशान अकरम और आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ेड जसरा। मैं लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर ख़ासतौर पर बीएस इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे बनाता हूँ और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच या जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं ऑफ स्पीच उनकी वीडियो भी आ चुकी है। तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो डायग्राम्स के साथ इस लेक्चर में मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसके अंदर एंड पे मैंने एक क्विज भी दिया है छोटा सा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो एंड पे आप क्विज जो है वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। यानी ये मुख्तसर वीडियो के अंदर अगर आप इसको क्विज भी कर लेंगे तो आपकी जो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है ये 100% क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो की तरफ जानते हैं। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, सबसे पहला हमारे पास है बायलेबियल। मैंने इसको इसलिए बायलेबियल कहा क्योंकि इसके अंदर बाय का मतलब है दो, यानी आपके जो दो लिप्स होते हैं जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपको हम बायलेबियल कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम देख सकते हैं, ये आपके लिप्स हैं, आपके नहीं है, मतलब समझे ना? ठीक है। तो ये बायलेबियल में लिप्स जो हैं ये जब दोनों आपस में टकराते हैं, जैसा कि साउंड्स, ये आपके सामने साउंड्स लिखे हुए हैं, जैसा कि म, जैसा कि ब, फ एंड व। अब व जो साउंड है उसमें ये उस तरह से क्लोजर नहीं, इसीलिए ये जो है सेमी वाउल्स में भी इसको कंसिडर किया जाता है। सेमी वाउल्स क्या होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये एग्जैक्टली इन कॉन्सोनेंट्स की तरह इनको ट्रीट नहीं किया जाता। बट फिर भी व जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो लिप्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं और इसी वजह से हम इस व साउंड को व साउंड जो कि हमारा बुनियादी तौर पर लेबियो डेंटल साउंड होता है उससे हम अलग करते हैं, यानी जो वी की तरह लिखा होता है तो अमूमन इस लोग इसको एक ही तरह का पढ़ जाते हैं। तो बाइलेबियल साउंड ये हैं और ये इसकी पोजीशन होती है। इसके बाद हमारे पास लेबियो डेंटल आते हैं, यानी मैं ये कर रहा हूँ कि लिप्स से मैं आगे ऐसे करके यूं करके हम ट्रेवल करेंगे तमाम साउंड्स को पहचानने में। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की अगर आपने वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे शुरू में कहना चाहिए था, अगर आपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी तो वो चंद सिर्फ 7-8 मिनट की वीडियो है, शायद 10 मिनट की वीडियो है, उसको हर सूरत पहले देखें। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की अच्छी समझ आपको बिल्कुल भी नहीं आने लगी, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप उसको ज़रूर देखें। अच्छा जी, तो लेबियो डेंटल, लेबियो से मुराद लिप्स, डेंटल से मुराद दांत, टीथ। तो इट मीन्स कि आपके लिप्स और दांत जो हैं वो दोनों इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें अपर टीथ होते हैं और लोअर लिप होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो ऊपर वाला लिप है ये साइड पे हुआ हुआ है और ये जो दांत हैं ये लोअर लिप के साथ टकरा रहे हैं और कुछ इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, फ एंड व। वैसे अगर फोनेटिकली देखा जाए तो हम इसको ऐसे करके, यानी अपने अपर टीथ लोअर लिप पे रखे, और इसी तरह वी अगर बोलना है तो फोनेटिकली हम इसको ऐसे करके प्रोनाउंस करेंगे। बाय द वे, मैंने तमाम साउंड्स जितने भी कॉन्सोनेंट्स और हमारे वाउल्स होते हैं और डिफ्थांग्स, ऑल 44 साउंड्स जो हैं उनको मैं सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर प्रोनाउंस किया हुआ है विद एग्जांपल। उसका आई बटन भी मैं यहाँ पर दे दूंगा, वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा और इसको आप मेरी वीडियोस में तलाश भी कर सकते हैं। अगर आप सारे साउंड्स को बेहतरीन 100% नेटिव स्पीकर्स की तरह साउंड बोलना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो लेबी डेंटल आ गया जनाब। लेबी डेंटल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साउंड है वो है डेंटल। डेंटल से मुराद जिसके अंदर आपके दांत यानी कि अपर टीथ और आपकी ये टिप ऑफ द टंग, ये जो है ना, ये क्या है, ये टंग है, ये बैक पार्ट है इसका, ये सेंट्रल पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट का भी टिप, जो आगे की टिप है, तो टिप ऑफ द टंग जब अपर टीथ से टकराती है तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। हम पाकिस्तानीज, इंडियन, बंगाली ज्यादातर हम लोग इसको था करके पुकारते हैं। जब हम था बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी टिप ऑफ द टंग जो होती है वो दांत के इससे नहीं टकरा रही होती बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे एल्विलर रिज पे टकरा रही होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लीज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की वीडियो को देख लें, 10 मिनट की बात है। तो एल्विलर रिज पे जब टकरा रही होती है तो हम इसीलिए इसको था और द बोलते हैं। हालांकि जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको था एंड द नहीं बोलते बल्कि इसको वो बोलते हैं स। लाइक इट लुक्स लाइक सीन की तरह सुनाई देता है बट ये सीन की तरह नहीं एग्जैक्टली exactly, क्योंकि सीन जो उर्दू वाला है वो जो सीन शीन होता है वो उर्दू वाला हमारा वो एल्विलर रिज पे हम सीन ऐसे करके बोलते हैं। तो ये डेंटल साउंड जो है ये बुनियादी तौर पर आपके जो टिप ऑफ द टंग है वो अपर टीथ से टकरा रहा है और ये ऐसे है स स स, लाइक थिंग्स रादर देन थिंग्स,
थिंग्स यानी हम थे इसको बोल देते हैं। इसी तरह ये जो साउंड है ये द नहीं है जैसे दाल होती है उर्दू वाली, ठीक है, बल्कि ये एक ज सुनने में ज लगता है यानी वो जेड वाला जा, लेकिन ज जब हम बोलते हैं तो हमारी टिप ऑफ द टंग अगेन वो टीथ पर नहीं होती बल्कि इससे पीछे एल्वेलर रिज पर होती है। तो सुनने में शायद आपको ज लगे लेकिन बहरहाल इसमें फ़र्क है। मैं पहले जा बोलूंगा और फिर ये वाला साउंड बोलूंगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। सो इट्स ज जो कि जेब्रा वाला होता है, और इस व व जैसा कि दिस दैट इसके अंदर होता है। तो ये डेंटल साउंड्स हो गए। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो है वो है एल्वेलर साउंड्स। एल्वेलर साउंड्स वो होते हैं कि जिसके अंदर हमारी जो टिप ऑफ द टंग है वो एल्वेलर से जाके टकराती है, जैसा कि ड, स, ज, न, ल। ये सारे साउंड्स अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी ये वाला पार्ट, ये दांत है आपके और ये उसके पीछे एल्वेलर रिज है, इससे जाकर टकराते हैं और ये साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास पोस्ट एल्वेलर है, ठीक है। पोस्ट एल्वेलर से मुराद कि जो उसके बाद आता है, यानी ये टीथ है, इसके बाद क्या आता है एल्वेलर, और इसके बाद ये दांतों के पीछे। अच्छा, इसके बारे में फोनेटिक्स के समझाने की गर्ज से यूं कहा जाता है कि ये ऐसी जगह है कि जहां अगर आप शीशे में इसको देखना चाहें तो देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वैसे भी सामने दांत आ जाते हैं और अगर दांत से पीछे भी देख लें तो एल्वेलर रिज आ जाती है। तो ये आपकी हार्ड पैलेट है, ये आपकी एल्वेलर रिज है जो थोड़ी सी आगे उभरी हुई है आपके दांतों के पीछे, और इससे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पीछे करके ये आपकी एल्वेलर पोस्ट एल्वेलर है। तो होता क्या है कि ये टिप की बजाय ना आपका तकरीबन फ्रंट पार्ट कह लें, तकरीबन फ्रंट पार्ट टिप से थोड़ा सा ज्यादा करके ये आपका इससे टकराता है, यानी एल्वेलर से पीछे करके टकराता है। अगर आप इसको खुद से बोलेंगे तो आपको फिर, क्योंकि फोनेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिंग द साउंड्स, तो हम इसको बोलते हैं, ये जो हमारा साउंड है ये क्या है, श श। तो अगर आपने देखा होगा तो आपकी टिप ऑफ द टंग नहीं बल्कि टिप ऑफ द टंग से पीछे जो है आपका यूं कहे कि फ्रंट पार्ट वो टकरा रहा है। इसी तरह ये क्या है य, ये क्या है च, ये क्या है ज, ये क्या है र। तो रा किसी हद तक इसमें काफ़ी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बट बहरहाल जो पीटर रॉच है वो इसको पोस्ट एल्वेलर में डालता है। ठीक हो गया जी, तो पोस्ट एल्वेलर की समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साउंड है वो है पैलेटल, यानी कि हार्ड पैलेट। ये जो हार्ड पैलेट है इससे ये ज़ुबान टकराती नहीं है, क्योंकि अगर ज़ुबान इससे टकराए ना तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, याद रहे। ठीक है, अब अभी अभी करके देख लें, आप ज़ुबान को टकराएं ज़रा हार्ड पैलेट के साथ ऐसे, तो आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते, कोई भी साउंड आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो या साउंड है जो दिखने में जे लग रहा है, और अगर आपको फोनेटिक सिंबल्स नहीं आते तो यू शुड वॉच दैट ऑल 44 फोनीम्स, आपको सिंबल्स आएंगे तो तभी सारी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का पता चलेगा। तो या साउंड अभी अभी अगर मैं बोलूँ या या, तो ये हार्ड पैलेट से टकराती नहीं, सिर्फ ये है कि ज़ुबान जो है ना ये थोड़ी सी ऊपर उठ के हार्ड पैलेट की तरफ जाती है, तो इसलिए इसको पैलेटल साउंड करार कहा गया है। ठीक हो गया जी, नाम तो कोई भी दे सकते थे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास साउंड है व्हीलर। अब व्हीलर क्या साउंड है, आप देखा ना, मैंने आपको कहा था कि हम यूं करके ऐसे जा रहे हैं साउंड्स को, और याद करने का भी, प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लिप्स लिप्स और टीथ टीथ और टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग और एल्वेलर, फ्रंट पार्ट एंड पोस्ट एल्वेलर, ये पार्ट और ये आपकी पैलेटल, बैक पार्ट और आपका व्हीलम यानी कि सॉफ्ट पैलेट, और फिर आप वो ग्लॉटिस की तरफ आते हैं। तो ये अगर आप यूं करके और फिर यहाँ से शुरू करें और यूं ऐसे चलते जाएं और ऐसे चलते जाएं। जब फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को याद किया था तो मैं ऐसे ही इस तरह ट्रेवल करके यूं जाता था, फिर इसको याद करते करते ऐसे करके करता था, तो मुझे ज़िंदगी में हमेशा ये याद रहा है। तो ये फिंगर टिप्स के अंदर है। तो ये आपकी टंग है और ये इसका बैक पार्ट जिसको हम इनिशियल पार्ट ऑफ द टंग भी कहते हैं, याद रहे। तो इनिशियल पार्ट ऑफ द टंग किससे टकराता है, ये सॉफ्ट पैलेट से टकराता है। ये है यूवेला, ठीक है, और ये है वीलम, वीलम मुराद सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट से जब टकराता है तो ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि ख ख लाइक इन कैट, और ये ग ग ग लाइक इन गोट, और ये क्या है लाइक इन ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्या है, ग्लॉटल। ग्लॉटल साउंड जो है वो बुनियादी तौर पर ग्लॉटिस से आता है। ग्लॉटिस याद रहे कि ये यहाँ पे होती है, ये आपकी है लेरिक्स, लेरिक्स में ये आपके हैं वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स के बिल्कुल दरम्यान में ग्लॉटिस है। तो ये ग्लॉटिस से साउंड आता है सीधा, और आपकी ये तो नेजल कैविटी इधर कहाँ जा रहे हैं, ये जो है ये आपकी ओरल कैविटी है, तो इससे ये साउंड आता है और ऐसे करके लाइक दिस, और हम इसको ह करके भी बोलते हैं। सो दिस वाज लाइक प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, बट इससे आगे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए एक क्विज भी बयान किया हुआ है। तो अगर आप इस यहाँ तक इसको कर चुके हैं और अच्छी तरह आपने इसको समझ लिया है, तो अब मैं आपको क्विज की तरफ लेकर जाऊंगा और हम जज करेंगे कि हमारी कितनी एबिलिटी हुई है इस लेक्चर को समझ के।
तो क्विज के अंदर हमारे पास इस तरफ होंगे साउंड्स और इस तरफ होंगी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। होगा क्या कि मैं यहाँ पे साउंड को जो है दिखाऊंगा आपको, और ऑफ कोर्स मैं आप तो मेरे सामने बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा ना, तो आप थोड़ा सा, मैं 1 सेकंड का तवक्कुफ करूंगा, उसमें ब्रेक लूंगा 1 सेकंड की, और आपने खुद से जज करना है कि यहाँ पे कौन सी प्लेस आनी चाहिए। बल्कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो सामने तो आती रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये साउंड आ रहा है। इस साउंड को बेस्ट तो ये है कि अभी आप सबसे पहले खुद प्रोनाउंस करें। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि ये साउंड है या, तो इसमें कौन सी प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी? पैलेटल। इतनी सी देर लगाऊंगा, अब आपको बाकी सारे जज करने हैं। ये प्रैक्टिस अगर आप ये क्विज कर लेंगे तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आपको 100% आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है हमारे पास साउंड्स, स, ज। ये कौन से साउंड्स हैं? डेंटल। ठीक है, इतनी सी ब्रेक होगी, और आपको चाहिए कि अगर आपने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की ऑल 44 फोनीम्स उनको याद किया है अच्छी तरह, और इस वीडियो को अच्छी तरह याद देखा है, तो फिर आपको ये क्विज फटाफट आपको इसको जवाब देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे साउंड्स हैं, म, फ, ब, व। तो कौन से हैं जी? ये आसान है, बाइलेबियल। इसके बाद ये हमारे पास साउंड्स हैं, ख, ग एंड साउंड। तो ये कौन से हैं जी? व्हीलर। इसके बाद हमारे पास साउंड्स हैं जी, ट, ड, स, ज, न, ल साउंड। दीज आर द साउंड्स। तो हमारा ये कौन सा होगा जी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन? एल्विलर। इसके बाद जी हमारे पास है श, य, च, ज एंड र। तो ये कौन से साउंड्स हैं जी? पोस्ट एल्विलर। इसके बाद जी हमारे पास कौन सा साउंड है? ह, ह। इसके बाद क्या है जी? ग्लॉटल। तो मैंने इसकी तरतीब इनकी सबकी जानबूझ के डिस्टर्ब की है ताकि आप लोग अच्छी तरह इसको करें। मेरा सारे का सारा टारगेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी वीडियोस का सारे का सारा टारगेट आपको एजुकेट करना है। आप लोग देख सकते हैं मैं पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। व्यूज़ मुझे कम मिलते हैं, और उसकी एक रीज़न बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि शायद आप बहुत लंबी वीडियोस बनाते हैं, और जो यूट्यूबर्स जिनके लाखों में व्यूज़ होते हैं, मिलियन में व्यूज़ होते हैं, वो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं। तो मैं इस चीज़ की तरफ ध्यान इसलिए नहीं देता कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हूँ कि मैं आपको एजुकेट नहीं कर रहा, तो तब तक मैं वीडियो को कंप्लीट, मतलब वो जल्दी में ख़त्म करने का मैं कायल नहीं हूँ। ठीक है, इस वजह से अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स, ये सारी सारी आप देख सकते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ। यू कांट रियली इमेजिन कि इसके ऊपर कितना वक्त लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, लाइक करें, क्योंकि गूगल को जब पता चलता है, यूट्यूब को, कि लाइक हो रही है वीडियो और इसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं और लोग बाकी वीडियोस को पूरी को देख रहे हैं, तो उसको वो, उसके एल्गोरिथम को वो तरक्की देता है। आपकी तरफ से मेरी एफर्ट के लिए यही आपका जो है शुक्रिया हो सकता है। सो लास्ट हम देखते हैं हमारे पास फ, व। तो इसका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो क्या है? लेबियोडेंटल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एफर्ट पसंद आई होगी, और आप लोगों का प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन का जो मसला है वो बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया होगा। आज थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी मेरी, गला भी ख़राब था, बट आई ट्राइड, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर्स दें, और मेरी वीडियोज़ की वजह से आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।